सभी ये बात जानते हैं कि आजकल हर जगह पर कैमरे मौजूद होते हैं जो कि 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं। इवन के जहां पर सीसीटीवी कैमरा ना भी हो तो कोई ना कोई मोबाइल से वीडियो बना लेता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे रेयर मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कालीन की सफाई करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, खासतौर पर अगर कालीन भारी और मोटी हो तो इसे क्लीन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर इस पर कोई चीज गिर जाए तो अमूमन चोटियां वगैरह आ जाती हैं। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस लड़की की कालीन में से निकलने वाली चीज को देखकर तो आप भी शॉक हो जाएंगे। इसने जैसे ही अपनी कारपेट को रब किया तो इसके अंदर से कॉकरोचेस की एक पूरी फौज निकलना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ही इनका घर हो। ये मोमेंट रियली बहुत स्कैरी था। दोस्तों कहते हैं कि कौवा बहुत ही सियाना परिंदा है, लेकिन ये जो क्रो आप देख रहे हैं इसने तो सारे कौवों को पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में ये कौवा पजल जोड़ रहा है। इसके अंदाज को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ही इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। अगर इस कौवे के टैलेंट को कैमरे पर रिकॉर्ड ना किया जाता तो शायद कोई भी यकीन नहीं करता कि ये कौवा कितना ज़हीन है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये जो टावर आप देख रहे हैं ये असल में एक वाटर टावर है जो कि टेक्सास में मौजूद है। इसे 1985 में बनाया गया था। इसकी हाइट 178 फुट है, लेकिन कुछ सालों से ये बिल्कुल अनयूज्ड था। इसीलिए इसे गिराकर यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया। लेकिन इसको गिराना कोई आसान बात नहीं थी। इस काम के लिए बहुत से एक्सपर्ट वर्कर्स बुलवाए गए थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एडवांस क्रेन और हैवी इक्विपमेंट्स भी यूज किए गए थे। इसके बावजूद भी इस टावर को काटने और गिराने में वर्कर्स को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। लेकिन जब ये जमीन पर गिरा तो ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। दोस्तों अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो इनकी जॉब काफी ज्यादा टफ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मैकेनिक्स गराज में अपने फ्री टाइम को कैसे पास करते हैं? ये जो ऑटो मैकेनिक आप देख रहे हैं, इसे जब करने के लिए कुछ नहीं मिला तो इसने एक बोर्ड लिया और इस पर पेड़ के बल लेट गया। इसके बाद इसने बैटरीज के साथ लगा हुआ एक व्हील लिया और इसे हाथ में पकड़कर इसके स्विच को ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये व्हील जमीन पर घूम रहा था ये भी इसके साथ ही घूमना शुरू हो गया था। वेल टाइम पास के लिए मैकेनिक्स कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सब लोग जगलिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। इसमें प्लेयर एक ही वक्त में बहुत सी बॉल्स के साथ खेलता है और इनमें से एक को भी नीचे नहीं गिरने देता। लेकिन क्या आपने कभी किसी शख्स को पाँव के साथ टेबल जगलिंग करते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये शख्स इतने बड़े टेबल को पाँव की मदद से हवा में ऐसे घुमा रहा है जैसे ये कोई छोटा सा खिलौना हो। हैरानगी की बात यह है कि इस टेबल को हर एंगल में घुमाकर जगलिंग कर रहा है और इसका बैलेंस इतना परफेक्ट है कि टेबल नीचे भी नहीं गिर रहा। ये सच में कमाल है। दोस्तों समुद्र में सर्फिंग करना एक बहुत ही फेमस ट्रेंड बन चुका है। मार्केट में आपको हजारों किस्म के सर्फिंग बोर्ड देखने को मिलेंगे, लेकिन इस तरह का वियर्ड सर्फिंग बोर्ड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसके पास शायद सर्फिंग बोर्ड खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए इसने अपने घर के ऑर्डिनरी टेबल को ही सर्फिंग टूल बनाने का फैसला कर लिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये टेबल को उल्टा करके इस पर खड़ा है और बोर्ड की रस्सी को पकड़कर सर्फिंग कर रहा है। इसका ये स्टाइल वाकई में बहुत अजीब है। दोस्तों आप सबने बहुत से लोगों को बाइक्स पर स्टंट करते देखा होगा, लेकिन इस तरह का फनी स्टंटमैन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसने पहले अपनी 4 व्हीलर्स को 2 व्हीलर्स पर खड़ा किया और इसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही इसने एक और अजीबोगरीब काम करना शुरू कर दिया। ये खुद भी अपनी बाइक के साथ गोल गोल घूमने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद भी झूले ले रहा हो। वेल इसने तो बाइक को एक झूले में बदल दिया था। इसका ये एक्ट वाकई में बहुत फनी था। दोस्तों आप में से कई लोग मर्चेंटाइजर गेम्स के बारे में जानते होंगे। बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं कि इसमें से कोई ह्यूज गिफ्ट निकाल सकें। लेकिन ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं इस जैसी लकी गर्ल आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। पहले जब ये क्लॉक को नीचे लेकर आई तो इसने कोई भी चीज पिक नहीं की। ये बेचारी बहुत ही सैड हो गई थी। लेकिन अगले ही लम्हे इस मशीन में से चॉकलेट्स का एक पूरा पैकेट नीचे गिर गया। इसकी तो ईद हो गई थी। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि YouTube बहुत ही यूजफुल ऐप है। इस पर आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, चाहे आपको स्टडी करनी हो या फिर किसी भी चीज को रिसर्च करना हो। आप इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को काम की चीजें भी रास नहीं आती। ये जो डिश आप देख रहे हैं इसे एक लड़की ने YouTube से देखकर कुक किया था, लेकिन बजाय पकने के उल्टा इसके ओवन में ही आग लग गई थी। ये कैमरे पर कैप्चर किए जाने वाले सबसे स्टूपिड मोमेंट्स में से एक था। What is it? It's like cheese burning.
दोस्तों आजकल तो कैट्स हर घर में ही मौजूद होती हैं। लोग इन्हें बहुत ही प्यार से पालते हैं, लेकिन ये जो कैट आप देख रहे हैं इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आम बिल्लियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही लाडली है। इस बिल्ली की ऑनर अपना ऑफिस का काम कर रही थी कि ये भी इसके टेबल पर चढ़कर बैठ गई और इसे तंग करना शुरू कर दिया। बिल्ली ने प्रिंटर से निकालने वाले सारे पेजेस को भी खराब कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये प्रिंटर के अंदर घुसने की इस तरह कोशिश कर रही थी जैसे अंदर खाना पड़ा हो। ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों बर्फ पर स्कीइंग करना एक बहुत ही इंजॉयबल गेम है। आप में से अक्सर लोगों को भी स्कीइंग का शौक होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह के स्की प्लेयर्स देखे हैं? ये जिस तरह से स्कीइंग कर रहे हैं इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ये स्किल हासिल करने के लिए सालों की प्रैक्टिस की हो। ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे एक फिशरमैन ने रिकॉर्ड किया था। ये फिशिंग कर रहा था कि अचानक इसे समुद्र में एक अजीबोगरीब चीज नजर आई। इसने जैसे ही इसे पकड़ने की कोशिश की तो इस सी एनिमल ने अपने अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड निकालकर इसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सारा पानी काला हो गया और वो क्रीचर भी गायब हो गया। इस क्रीचर को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे इसके पास कोई सुपर पावर मौजूद हो, लेकिन जब इसने रिसर्च की तो पता चला कि ये असल में एक स्क्विड थी। इसके जिस्म में एक ब्लैक रंग का लिक्विड मौजूद होता है और जब इसे प्रेडेटर से खतरा होता है तो इस लिक्विड की मदद से ये पानी में से फैलाकर बचकर वहां से भाग जाती है। एनीवे जो भी हो ये सीन रियली बहुत वियर्ड था। दोस्तों वैसे तो हर बच्चे को ही गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है। कुछ बच्चे काफी अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, लेकिन इस जैसा स्मार्ट प्लेयर आज से पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये बच्चा तीर कमान खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बच्चा इसे अपने पांव से खेलता है और इसका निशाना इतना परफेक्ट है कि तीर एग्जैक्ट जगह पर जाकर लग जाता है। ऐसा तो शायद कोई हाथ से भी नहीं कर पाएगा। ये बच्चा रियली बहुत टैलेंटेड है। दोस्तों बर्फबारी के मौसम में गाड़ियों पर बर्फ जमना एक बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन क्या हो अगर एक सुबह आप उठकर देखें तो आपकी गाड़ी बर्फ में धसी हुई नजर आए। ये जो सीन आप देख रहे हैं इस जगह पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि एक ही रात में इसकी गाड़ी आधी से ज्यादा बर्फ में दफन हो गई थी। अब ये बेचारा बर्फ खोद खोद कर अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वेल स्नोफॉल देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन कभी कभार ये जहमत भी बन जाती है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को हाइकिंग करने का शौक होगा। कुछ लोग हाइकिंग के लिए चैलेंजिंग प्लेसेस पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की डेंजरस प्लेस शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। असल में ये एक क्लिफ है जिसके सेंटर में थोड़ी सी जगह खाली है। हालांकि इस जगह को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बंदा यहाँ स्टक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ खतरों के खिलाड़ी यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आते हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बंदा यहाँ पर स्टक हो गया हो, लेकिन असल में इसने यहाँ से जंप लगाना था। इसने जैसे ही यहाँ से जंप लगाया तो ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि इसे देखकर तो कोई भी डर जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद इसका पैराशूट ओपन हो जाता है और ये सेफ लैंडिंग भी कर लेता है। ये नजारा वाकई में देखने लायक है।